जो आपका टॉपिक है ना दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड वी हैव एक्सरसाइज 30.1 सो दैट इज द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो बेटा बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट दिस तो आप लोग कुछ टर्म्स याद रखेंगे और वो टर्म्स क्योंकि आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप आता है ना वहां पर कुछ चीजें आपको डिफाइन करने होते हैं। तो पहली टर्म ये है आबिद, व्हाट इज मेंट बाय आउटकम? टोटल पॉसिबिलिटीज। वेरी गुड। आउटकम मीन्स शॉर्ट में रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मुझे 2-3 टर्म सिखानी है आप लोगों को बस। जो आपके पास रिजल्ट होगा ना आबिद उसका रिजल्ट क्या है दैट इज कॉल्ड आउटकम। आप लोग कहेंगे सर थोड़ा एग्जांपल, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट दिया एक कॉइन को टॉस कर लो, वहां के आउटकम क्या आएगा? हाँ आपने कहा जब क्या या हेड आएगा या टेल आएगा। सर दिस जो ये हेड या टेल आएगा दिस इज कॉल्ड आउटकम, रिजल्ट है ना। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप लोगों ने कहा व्हाट इज मेंट बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट। कुछ कंसेप्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको रिजल्ट पता है बट नॉट सर्टेनिटी। आप कहेंगे कैसे? मैंने जब कॉइन ऊपर लगाया ना हर एक को पता या हेड आएगा लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि हेड ही आएगा या तो आपने कहा वो एक्सपेरिमेंट जिसमें रिजल्ट नोन है बट नॉट विद सर्टेनिटी। एन एक्सपेरिमेंट इन विच रिजल्ट इज नोन बट नॉट विद सर्टेनिटी। बट नॉट विद सर्टेनिटी। ओके बेटा, सेकंड पॉइंट भी क्लियर। इसके बाद है थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सैंपल स्पेस। पॉसिबिलिटीज। तो सैंपल स्पेस आप लोग पहला पॉइंट याद रखेंगे, सैंपल स्पेस यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एस और इसका मतलब होता है टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब आप लोगों ने उमर एक डाइस को टॉस किया, जब आपने एक डाइस को थ्रो किया आपने कहा जो इसकी सैंपल स्पेस है ना सर या 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। अब इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय इवेंट। इवेंट क्या होता है? एक बार में क्या है? इवेंट मीन्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। शॉर्ट में सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का जो सबसेट होगा ना उमर दैट्स कॉल्ड इवेंट। यूजुअली इवेंट डिनोटेड बाय ई। आप कहेंगे कुछ सपोज आपने जब थ्रो किया ना डाई को आपने कहा सर वहां आएगा 1 2 3 4 और 5 एंड 6। अब आपने कहा सर ई जो इवेंट है ना इट इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखो कौन कौन आएगा 1 3 और 5। ये सबसेट किसका है? दिस इज कॉल्ड इवेंट है ना बेटा, क्लियर। अब इसके बाद है 2 टर्म्स, व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो थोड़ा नोट करना, ये कुछ टर्म्स है, दीज आर इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने राइट डाउन किए ये? अब आप थोड़ा इसे अपने वीडियो से थोड़ा देखना इसको, ठीक है। तो उमर इसके बाद आपने कहा कि अब सर हमें इवेंट क्लियर हुआ है ना। इसके बाद है व्हाट इज मेंट बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर आबिद आपके पास 2 इवेंट है E1 और E2। अगर 2 इवेंट है आपके पास E1 और E2 आपने कहा कि हम इनको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर सर n इंटरसेक्शन E1 E2 इक्वल टू 5 इक्वल टू 0 मीन्स 2 इवेंट्स को तब कहेंगे जब E1 इंटरसेक्शन E2 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। देखो कैसे आपने कहा सर हमने थ्रो किया डाई को, सर जो सैंपल स्पेस है वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 यही है ना। अब उमर ने कहा सर इवेंट है 8 नंबर दैट इज 1 3 5 और शायद ने कहा E2 जो है ना दैट इज सर इवन नंबर दैट इज 2 4 एंड 6। जब मैंने E1 इंटरसेक्शन E2 लिया ना दैट इज 5 है ना। लेकिन बेटा अगर मैं E1 यूनियन E2 लूंगा तो मुझे बोलना क्या आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने कहा E1 यूनियन E2 किसके बराबर मिलेगा? सैंपल स्पेस के वापस।
तो इस केस में इवेंट्स को कहते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5, E1 यूनियन E2 किसके बराबर मिलेगा? Sample space. तो इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली Exhaustive. एग्जॉस्टिव। दीज आर सम टर्म्स जो मुझे आपको सिखानी थी। म्यूचुअली अब शाहिद जो हमें टर्म पढ़नी है ना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी। जो आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी है ना, तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी की एक इजी टेक्निक सिखाऊंगा। सभी लोग देखना ध्यान से, मुझे बताना आबिद, अगर आपने एक थ्रो को डाई किया, ये क्या ना, एक थ्रो को थ्रो किया डाई को, तो सैंपल स्पेस आपको क्या मिलेगी बेटा? 1 2 3 4 5 एंड 6। बेटा जब आपको डाई थ्रो करेंगे ना, उसमें कितने फेस होते हैं? 6। तो आपने कहा ये आएगा 1 या 2 या 3, ये तो आपकी सैंपल स्पेस है। मुझे कोई बता आप में से, बिल्कुल डोंट राइट, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस में कितने हैं? 6। अब आपने कहा सर मेरे पास ई इवेंट है, दैट इज प्राइम नंबर्स, इवेंट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर में आएगा सर, 1 पहला प्राइम नंबर है 2 2 3 एंड 5, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, है ना? तो मुझे कोई बता एन ऑफ ई? 3 वेरी गुड, 3। अब आपने कहा सर हमें ये नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। तो दैट इज पी ऑफ ई। व्हाट इज ई? ई इज द प्राइम नंबर। हमें इसकी क्या निकालनी है? तो सभी लोग याद रखेंगे, दैट इज एन ऑफ ई। ई में कितने एलिमेंट्स हैं? डिवाइड बाय एन ऑफ एस। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो बेटा व्हाट इज मेंट बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू ए गिवन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज। तो बेटा आपने कहा दैट इज 3/6, दैट इज 1/2। आबिद आप क्लियर? तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी मीन्स PR, PR मीन्स प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अगर हमारे पास कोई इवेंट होगा, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज एक्चुअली एन ऑफ E, फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय एन ऑफ S। अब बेटा क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो आपको उमर बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। पहला पॉइंट आप लोग, ये जो क्लास है ना, इट इज सेम फॉर 11th। विद दिस 11th वाले भी प्रोबेबिलिटी का यूनिट खत्म हो रहा है। तो बेटा पहला पॉइंट आप याद रखेंगे उमर, कि जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आबिद मुझे बताना, वहां ऑब्जेक्टिव में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, वहां लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू -1। आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 1 है, कम से कम क्या है? 0। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो सर दिस ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो होती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और तीसरा पॉइंट आपने कहा सर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर है? 0 के बराबर। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है? 0। दैट इज कॉल्ड नल इवेंट। उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? या इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो फोर्थ पॉइंट आपने कहा अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? 1 के बराबर, किसी इवेंट की, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। श्योर इवेंट है ना? तो आपने कहा सर अगर ए कोई इवेंट है दैट इज सबसेट ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। राइट डाउन दिस पॉइंट। अगर ए कोई सबसेट है बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ऑलवेज लेसर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो सर होती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम। Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. उमर जो ये है ना,
प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसके बाद है बेटा आपके सिलेबस की टर्म जो आपके एक्सरसाइज का है पहला पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज मेंट बाय कंडीशनल। तो बेटा अब ध्यान से देखेंगे हमारा, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग कंसंट्रेट करेंगे बस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये आपके सिलेबस में है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मीन्स बेटा अगर हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट है और उसकी सैंपल स्पेस एस है, ए और बी दो इवेंट्स है, दिस मीन्स ए और बी सबसेट है, तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी, दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी, उमर थोड़ा ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। तो आपने कहा सर कंडीशन है, हमें प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, लेकिन कंडीशन कौन दे रहा है, बी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय, probability of A given by this is equal to probability of A intersection B divided by probability of B, ये नोट करके रखना। कंडीशनल probability of A given by B किसके बराबर होता है, probability of A intersection B divided by probability of B, या उमर probability of B given by A कंडीशन है ना, that is probability of A intersection B same divided by probability of A, ये नोट करके। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड। तो आप इस बोलना, आप एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन तो देखना, आपको पहले से 5 तक खुद ही आएंगे। पहला क्वेश्चन बोलना, Given that E and F are the event such that हमारे पास ए और बी नहीं है शायद, हमारे पास ई और एफ है। देखना जो आपकी एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन है वही है। हाँ बोलना उमर क्या है, probability of E equal to प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ equal to 0.3, हाँ बेटा, and probability of ई इंटरसेक्शन है F equal to 0.2. 0.2। तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ, है ना, Yes sir. यही है ना। And F given by E. तो पहले ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ, आप इस बोलना। तो आपने कहा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आपने कहा सर दिस इज 2 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10 है ना, दैट इज 2/3 है ना, है ना। आप लोग उम्र निकाल सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन बाय ई बी, राइट फ्रॉम दिस। बोलो बेटा क्या है, Evaluate हाँ probability of A union B. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालनी है ना। Yes sir. If हाँ 2i is probability of A 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल equal टू to probability of B, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी that is equal to हाँ। 5/13. 5/13। देखो बेटा And probability सभी लोग of देखेंगे, यहाँ देखेंगे, आपने कहा दिस एम्पलाइज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 26, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ना दैट इज 5/13, ये दी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी दिया है, कुछ और दिया है, Yes sir. हाँ Probability of ए इंटरसेक्शन बी, A intersection. No sir. फिर क्या है, A conditional. अच्छा ए गिवन बाय बी किसके बराबर है, 2/5. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2/5। अब से भी लोग देखेंगे, यहाँ तक क्लियर। Yes sir. आप लोगों ने कहा सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी जो हमारी फार्मूला है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, B. है ना। Yes sir. ये किसके बराबर दिया है, 2/5 2/5. लिखा आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालनी है, वो दे नहीं दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, 5/13, दैट इज यहाँ पर 13 है ना, 5 और 5, तो आपने कहा 2/13 मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 2/13 किसका वैल्यू मिला, ए इंटरसेक्शन बी। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये हमें चाहिए ना, इसलिए ये हमें पहले निकालना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 5 डिवाइड बाय 26, बी का कितना है 5 डिवाइड बाय 13, इसका कितना निकला 2 डिवाइड बाय 13। तो आपने कहा सर हम सभी को 26 बनाएंगे, ये बनेगा 5 + 10 - 4 डिवाइड बाय 26, है ना। आपने कहा 10 में 4 चलेगा 6, 6 + 5 11 डिवाइड बाय 26, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले शायद आपको निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या है 16 और 17। If probability of A equal to 1/2, हाँ probability of B equal to 0, हाँ then probability of A conditional B is. ये तो आपको थोड़ा देखना है। देखो बेटा आपने क्या कहा,
क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर 16 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0। आपने कहा हमें निकालना ए गिवन बाई बी है ना। Yes, sir. तो आपने कहा सर सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। Yes, sir, सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना दैट इज Zero. 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम ऐसे रखें एनीथिंग डिवाइड बाई 0 दैट इज नॉन डिफाइंड दैट इज इंफिनिटी। Infinity. है इसका आंसर कोई नॉट डिफाइंड? Yes, Yes, sir. C C. part. सी पार्ट हो गया। अब 17 बोलना क्या है? If A and B are events such that probability of A conditional B equal to probability प्रोबेबिलिटी ऑफ B ए con- कंडीशनल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाई है ना। Yes, sir. वेरी गुड, इतना ही है, Yes, sir. कुछ और तो नहीं है Then- पक्का? No, sir. ए गिवन बाई बी इक्वल टू बी गिवन बाई है ना। Yes, sir. तो आपने कहा दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर दिस गोज टू दिस, दिस इज दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बस D part. क्लियर? Yes, sir. चलो बेटा राइट डाउन दिस एंड से नाउ क्वेश्चन नंबर 7। सी हियर, आपके पास ये यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब 0 है ना एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड। तो इसमें क्या है, ये दो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी इक्वल टू होगा बी गिवन बाय ए, व्हेन इट इज पॉसिबल, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैं कह रहा का फोन तमिस बताओ ये लेक्चर तमिस बताओ शी लेक्चर में से। ओके बेटा उमर पढ़ना, इससे 7 से आपको थोड़ा पूरी ये एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी बेटा। Yes, sir. Two coins are tossed once. 2 coins are tossed once। Wire. हाँ E is the event tail appears on one side. हाँ पहला पार्ट। हाँ। दूसरा One coin. इसका One Yeah. coin shows head. देखो बेटा सबसे पहले सीखो आबिद, अब ध्यान से देखना, मैं पॉइंट सिखाऊंगा। अजय आपको कहा गया है 2 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस है ना। Yes, yes, sir. ए से भी देखो, मुझे बताना एक कॉइन पे कितने फेस होते हैं? 2 दो। हेड वन। Tail. तो सभी टेक्निक सीखना। Sample गो 2 Yes, sir. कितने बार टॉस करना है? एक एक बार बार. नहीं, 2 बार. Two coins Tail are tossed appears once. on 2 one कॉइन coin. है ना, तो रेज पावर 2, 2 टू जार 4. 2 टू जार। 4. तो आप लोग एक काम कर लो, अब जो 4 है ना 4 का आधा कर लो, 2. तो हेड हेड टेल टेल। इसके बाद आप 2 का हाफ कर लो, 1, One. तो हेड टेल और हेड टेल है ना। देखो जो सैंपल स्पेस आपके पास होगी ना वो 4 होंगी ना, तो सैंपल स्पेस आपके पास ये है हेड 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 टेल टेल हेड और हेड टेल Tail. टेल सॉरी टेल टेल। अब आपके पास ये सैंपल स्पेस है, तो आपने कहा अब एन ऑफ एस हमारे पास है 4। अब इसके बाद ई जो इवेंट है ना ये क्या कह रहा है? Tail appears on one coin. टेल एक्सप्रेशन 1 कॉइन Event is ढूंढो। one. तो आपने कहा एच टी है, टी एच है और टी टी भी है, क्योंकि एक पे टी होना चाहिए। Yes, sir. एफ क्या कह रहा है? One coin shows head. 1 कॉइन शोज head. ढूंढो हेड वाले, तो आपने कहा एच एच बी एच टी बी और टी एच बी। सर एन ऑफ जो ई है ना दैट इज 3, 3. And एन ऑफ एफ जो है ना वो भी 3। Three. अब ई इंटरसेक्शन एफ भी निकाल के रखो, ई इंटरसेक्शन एफ दोनों कॉमन वाले इनमें से एच टी टी एच है ना, Yes, sir. एच टी और टी एच। तो आपने कहा आबिद एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है ना दैट इज 2। 2. ये टेक्निक सीखना जो मैंने सिखाया। मुझे आप में से कोई बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब मैं देखूंगा दैट इज एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। 3/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बता, एन ऑफ एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलो, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय एन ऑफ एस। यही फार्मूला है ना। ये है शायद 3 डिवाइड बाय 4, ये भी 3 डिवाइड बाय 4, ये 2 डिवाइड बाय 4 दैट इज 1/2। बेटा यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. अब आपने कहा सर हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ये ई गिवन बाय एफ निकालना है ना। Yes. उमर क्वेश्चन ये ना, Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ। आबिद बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी आई आपके पास? 1/2। 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कितनी आई थी? 3/4 शायद। 4. Yes, sir. आपने कहा सर ये ऐसे जाएगा 4/2. 4 डिवाइड बाय 6 है ना, दैट इज 2 डिवाइड बाय 3 एंड द रिजल्ट बस
ये करना है। तो उमर सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस ई एफ एन ऑफ एफ, उसके बाद बेटा क्लियर पक्का, राइट डाउन दिस ए। सबसे पहले मैं वो याद रखना, अगर आपके पास एक कॉइन को 2 बार है वो 2 रेज पावर 2, अगर आपके पास एक कॉइन को 3 बार तो कितना बनेगा 2 रेज पावर, तो सैंपल स्पेस में कितने होंगे 8, हम 8 का आधा लेंगे, दैट इज हेड 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 4 बार, टेल 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 4 बार, फिर 4 का आधा तो हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल, फिर 2 का आधा हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यह आपका सैंपल स्पेस बनेगी। तो इसमें ढूंढना है आपको बेटा, आप क्लियर Yes, sir. पक्का, Yes, sir. राइट डाउन दिस एंड सी नाउ क्वेश्चन नंबर 12।